गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में देखा था मेथड ऑफ डिफरेंस और आज की इस क्लास में हम लोग शॉर्टकट मेथड देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस का, जो एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड सीखा था उससे करिए और फिर जो मेथड आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आप उससे करिए। तो यू शुड सी कि हाँ, बहुत टाइम हम लोग बचा सकते हैं क्वेश्चन को करने में अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम मैं करूँगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करने का टाइम दूंगा एंड देन यू सी कि आपने मेथड सीखा है कि नहीं। तो ये मेथड, 2 मेथड है यहाँ पर, एक एपी के लिए एपी और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे जीपी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया, तो बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + 37। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें n टर्म्स तक ऐड करना है तो एक मेथड है कि आप मेथड ऑफ डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद अगर tn टर्म आप पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली भी tn का टर्म यहीं से पता कर लेते हैं तो योर क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट tn टर्म नहीं पता कर पा रहे हैं तो आई टोल्ड यू कि आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ठीक है, until and unless you get your tn टर्म, यानी अगर आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ऐसा जगह आती जहां पे ap बन जाता है। ठीक है, और कभी कभी कैसे होता है कि जीपी बन जाता है। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे कि जब सब्ट्रैक्ट करते हुए एपी बनता है और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीपी बनता है तो ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिए कि शॉर्टकट मेथड क्या है। तो शॉर्टकट मेथड में देखिए, आपको डिफरेंस निकालना होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लिखिए, आप यहाँ लिखिए 3, 10 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5, 7 एंड 26 में 17 किया, 9 एंड देन 11। ठीक है, तो ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। जब पहली बार आपने डिफरेंस निकाला तो उसको हम लोगों ने लिखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस। अब देखिए 3, 5, 7, 9, 11 ये किस में आ गया? ये एपी में आ गया। ठीक है, एक बार और डिफरेंस निकालिए जब तक कि कांस्टेंट ना हो जाए। तो सेकेंड डिफरेंस आपने निकाला, बिकॉज ये एपी है तो इसका डी सेम आने वाला है। 5 में से 3 किया, 7 में से 5 2 किया, 9 में से 7 2 किया एंड 11 में से 9 2 आ गया। अब मान लीजिए मैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालूंगा तो क्या होगा? तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0। इसके आगे मैं कुछ भी करूं तो क्या आने वाला है? 0। अब आप फॉर्मूला देखिए बहुत ध्यान से, क्या देखिए फॉर्मूला, जो डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। अब आपको डिफरेंस निकालने में तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टास्क। एकदम फटाफट आप करिए और आप इस पॉइंट पे आप देखिए कि जब आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो देखिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। और जरूरी नहीं कि यहीं पे आ जाए, वो थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम आपका वहां तक लगेगा। ठीक है, वहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इट विल बी नॉर्मली कि थर्ड डिफरेंस तक आपका ये कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे किसी भी ऑर्डर के डिफरेंस तक इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या किया मैंने? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया और ये एपी दिख गई। तो अगली बार फिर किया जब तक कि कांस्टेंट नहीं आ गया। थर्ड में तो 0 ही आ गया। नो यूज ऑफ डूइंग दिस, यू कैन अवॉइड इट। ठीक, अब देखिए tn टर्म डायरेक्ट लिखने का मेथड है, बहुत ध्यान से देखिए। tn टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग? tn टर्म लिखने का तरीका है a, अभी हम बताएंगे आपको a क्या होता है, प्लस b टाइम्स n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। b के बाद क्या आएगा? c n-1 इंटू n-2
अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे 2 फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, ठीक। ऐसे डी, यानी जितने भी टर्म लिखने हैं आपको, जितने टर्म मल्टीप्लिकेशन में ऊपर होंगे उतना ही फैक्टोरियल लिखना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब आपको क्या करना है, एक एक नंबर कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाना नेचुरल नंबर्स को। 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 into 2 into 1, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही है। मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 5, तो जब तक आप 1 तक ना जाए तब तक एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएं और उनको मल्टीप्लाई करें नंबर्स को। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इसी तरह आप जितना चाहें लिख लें, लेकिन आपको कहाँ तक लिखना है ये मैं बताता हूँ। और ये ए बी सी डी क्या है, तो देखिए ए बी सी डी जो आपने डिफरेंस निकालना है ना ऐसे यहाँ से, तो ये पहले टर्म है इसकी, जैसे 2, तो 2 विल बी ए, बी क्या है बताइए 3, फिर ये क्या है 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब बताइए डी, वो तो 0 ही हो गया, तो उसको हटा दिया। अब इसके आगे सारे ही 0 होंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियर है आपको, यानी कहाँ तक लिखना है। अगर मान लीजिए आपका सेकंड डिफरेंस आता है पे कांस्टेंट आता है तो आपको 3 टर्म लिखने हैं, थर्ड डिफरेंस पे आता है तो 4 टर्म, अगर केथ पे आता है तो आपको कितने लिखने हैं, एक ज्यादा लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 आया, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस में आया तो एक ज्यादा लिखा। अगर केथ डिफरेंस में आता तो कितने टर्म लिखें, k+1, और उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए आप tn कैसे निकलेगा। अब ये तो केवल कैलकुलेशन बची, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ n-1 कॉमन ले लीजिए आप, 2 plus n-1 कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 3 plus n-2, ठीक है। ये कितना आ गया देखिए, 2 plus n-1 into n+1 हो गया ये, एंड दिस इज बेसिकली 2 plus n² -1 एंड दिस इज n² +1। तो ये आपका tn टर्म आ गया। क्या आ गया, tn टर्म। ये आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आप ये टर्म निकाल सकते हैं। tn = n² +1। अब आप चेक करके देखिए, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर +1 2, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दिख रहा है आपको, आ गया इतनी इजीली। अब एक ध्यान दीजिए आप, हम लोग जैसे tn पता चल जाता है तो उसके बाद हम लोग Sn कैसे निकालते थे, याद करिए। Sn निकालने के लिए हमने बताया था आपको समेशन कर दीजिए tn का, n = 1 to n के लिए, ठीक है। इसका मतलब समेशन निकालने का तरीका होगा समेशन n² +1 और n = 1 to n। फिर आप अपना समेशन n² का फॉर्मूला लगा दीजिए, समेशन 1 n = 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाता है। अब आप इस मेथड का पावरफुल तरीका देखिए कि बिना आप tn निकाले, अगर आपसे मानिए tn नहीं पूछा गया है और डायरेक्ट सम पूछा गया है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए tn का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। अब देखिए Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ a है, आप इन सब टर्म में n मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ जितने टर्म हो जाए उतने फैक्टोरियल लिखना है। जैसे यहाँ 2 टर्म हो गए तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी एक n बढ़ा दीजिए n, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर d एक n बढ़ा देते हैं, यहाँ पर n × n-1 × n-2 × n-3/4 फैक्टोरियल। ये देख रहे हैं आप, ये Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको केवल सम के बारे में पूछा जा रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग tn टर्म ओनली, you can do it directly by using this formula. Let's see how it is to be done. तो बिल्कुल इजी है।
एस एन निकालना है तो एक इसको लेते हैं, पहले टर्म को 2 और n तो ऐसे ही रहेगा, b की जगह 3n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2, फिर c की जगह क्या रखेंगे 2, तो दिस विल बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। और d तो क्या हो जाएगा 0, तो उसका कोई यूज ही नहीं। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले से आप n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 प्लस 3/2 इंटू n माइनस 1 एंड दिस इज बेसिकली n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। आप इन दोनों टर्म से n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए और फिर आप उसको करके सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आए उसको आप 2 के साथ कंबाइन करें, फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये था मेथड। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए खुद से एंड यू शुड फिगर आउट कि इसका Sn क्या होगा और इसका Tn क्या होता है, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। Now you must have tried this question. Let's do this, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें 2 + 9 + 28 65 126, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पहले डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना होगा 7, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 28 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए 19 आएगा, 65 में से 28 37 और 26 + 35 61, ठीक है। 26 100 के ऊपर है और ये 35 इधर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड आउट करिए, 19 में से 7 गया, कितना आया 12, 17 18 24, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में आप देख रहे हैं कि AP बन रहा है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालिए तो कांस्टेंट आना चाहिए 6 6, ठीक है। फिर जो भी बताया गया था आपको Tn निकालने के लिए, वैसा करके Tn निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग 2 7 n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे, फिर 12 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन 6 थर्ड टर्म लिख रहे हैं हम लोग अब n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2 से 12 को कैंसिल किया, 6 आ गया। अब यहाँ तीनों में n माइनस 1 कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए, 2 + 7 n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 7 + 6 टाइम्स n माइनस 2, और यहाँ पर जो कॉमन लेंगे दैट विल बी n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, दैट इज n² माइनस 5n प्लस 6, और ये भी हो जाएगा 6n माइनस 12, ठीक है। ये सब ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो Tn विल बी 2 + n माइनस 1 n², 6n में से 5n गया n, एंड 13 में से 12 गया 1। तो ये देखिए क्या है, दिस इज n माइनस 1 n² + n + 1। आप पहचान सकते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज a माइनस b, a² + b² + ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + n³ - 1, तो दिस इज बेसिकली n³ + 1। तो Tn टर्म आपका पता चल गया है, नाउ यू कैन फाइंड आउट Sn। और अगर डायरेक्ट Sn निकालना चाहते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो मेथड आपको बताया गया था वैसे करिए, ठीक है। तो Tn आ गया तो समेशन तो ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, Sn = समेशन Tn, ठीक है। तो Sn हो जाएगा आपका समेशन n³ n = 1 to n, और ये हो जाएगा समेशन 1 n = 1 to n, और इसका आंसर हो जाएगा n
इसकी वैल्यू आप जानते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका SN आ जाता है। अब हम लोग कुछ ऐसा मेथड सीखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद GP आ जाए तो उसका क्या शॉर्टकट है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सक्सेसिव टर्म्स को और उसमें अगर क्या चाहता है GP आ जाता है तो हम ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीरीज़ का एग्जांपल है कि जिसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि कॉमन डिफरेंस उसका क्या आ रहा है। जो भी उसका कॉमन डिफरेंस आएगा उसमें अगर आप देखेंगे तो वो GP बनेगा। इट शुड बी रॉन्ग टू से कॉमन डिफरेंस, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो GP बन के आएगी। और फिर वो क्वेश्चन करते करते मैं आपको स्टेटमेंट से समझाऊंगा कि कैसे ये शॉर्टकट है इसको करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सीरीज को 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70। ठीक है, तो इसका हमें 2nth टर्म पता करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए आप 3 5 20 में 11 गया 9 17। ठीक है, इतना काफ़ी है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये सीखा ही आपने कैसे निकालते फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करिए इसको 2 9 5 4 एंड 17 में से 9 गया -8, तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो देखिए कि जब हमारा AP में आ जाती थी सीरीज तो हम लोग एक बार और डिफरेंस लेते थे। ठीक है, जब वो कांस्टेंट आ जाता, पर यहाँ पर क्या करना है, हमें रुक जाना है। जिस जगह GP आने लगे उसके आगे आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्लियर है बात आपको। तो देखिए इफ फॉर अ सीरीज kth ऑर्डर डिफरेंस इज इन GP, तो यहाँ पर देखिए kth ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इज इन GP विद कॉमन रेशियो R। तो सबसे पहले आप अपने R को लिख लीजिए, तो यहाँ पे जो R आया है दैट इज 2। ठीक है, देन इट्स nth टर्म विल बी सम ऑफ। तो देखिए अब nth टर्म लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो nth टर्म को लिखने का तरीका होगा Tn इज इक्वल टू A टाइम्स R, क्या है हमारा 2 की पावर n। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ABC जो भी हम लोग बोलने जा रहे हैं वो क्या है। एंड देखिए सब किसके साथ करना है, k - 1th डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ n। तो सेकेंड ऑर्डर आया है तो हमें फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है। फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब लीनियर लिखना है। ठीक है, तो लीनियर क्या होगा, Bn + C। अगर सोचिए थर्ड ऑर्डर में आ जाता तो हमें क्वाड्रेटिक लिखना होता है, यानी Bn² + Cn + D। अगर सोचिए फोर्थ आ जाता तो हमें क्यूबिक लिखना पड़ता, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा kth ऑर्डर में आएगा उतने ज़्यादा हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट A B C आ गए, तो अब इन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि मेथड क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जिस ऑर्डर में भी आपकी GP आ जाए उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लेके शॉर्टकट मेथड से Tn का फॉर्मेट लिख देना है। अब हमारा काम है ABC निकालना। आप ध्यान दीजिए कि AP में क्या होता था, ये जो कांस्टेंट टर्म आते थे वो पहले टर्म होते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। काइंडली नोट इट, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसको 3 लिख दीजिए 3 लिख दीजिए और 2 रख दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे इन्हें हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग n को 1 रख देंगे, देन वी विल हैव T1। तो 1 रखिए आप n की जगह, तो इट विल बी 2a + b + c। T1 टर्म देखिए आप, आपकी ओरिजिनल सीरीज में T1 टर्म कितना है 3, तो T1 की जगह आप 3 लिख दीजिए। एक इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो। यानी हमें 3 इक्वेशन चाहिए ABC को पता करने के लिए। वंस वी नो ABC हमारा Tn आ जाएगा। तो अब सेकेंड टर्म रख लेते हैं, इसके लिए n = 2 रख देंगे। तो सेकेंड टर्म देखिए क्या है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4a + 2b + c दैट इज सेकेंड टर्म, एंड देन n = 3, दिस इज 3 6
11 एंड यहाँ पर 3 आ गया हमारा 2 की पावर 3 दैट इज 8a एंड दिस इज 3b प्लस c, सो दिस इज थर्ड। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशन बन गए। अब हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल फिगर आउट कि हमारे ABC क्या है। ठीक है, तो ABC निकालने के लिए हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 2a विल बी 2a प्लस b, c माइनस c तो 0 ही हो जाएगा एंड 6 माइनस 3 इज 3। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी 4a, तो 4a प्लस b, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, 11 में से 6 चला गया, वी आर लेफ्ट विथ 5। अब और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों, बिकॉज b भी खत्म कर देते हैं इस तरीके से, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a 1 आ गई। अब इसमें रख देते हैं, इससे b आ जाए, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस b, तो b की भी वैल्यू क्या आ गई 1। अब c के लिए अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन में a और b की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो बस यही चाहिए था हमको, a b c, तो हमारा tn टर्म आ गया। तो यहाँ तक नोट करिए, आई एम गोइंग टू इरेज इट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि आपको आता रहेगा तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो tn टर्म हमारा अब यहां से आ जाएगा, तो tn टर्म क्या हो जाएगा, a 1 है, b 1 है और c की वैल्यू क्या है 0, यानी हमारा tn टर्म इज बेसिकली 2 की पावर n प्लस n। आप चेक करके भी देख लीजिए कि यही आ रहा है। आप n को 1 रखिए तो यू विल गेट 2 प्लस 1 3, आप n को 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6, 3 रखेंगे तो 8 प्लस 3 11, 4 रखेंगे तो 16 प्लस 4। ठीक है, तो क्लियर है, tn आ गया। अब Sn आता ही आपको, अगर tn पता चल गया तो समेशन ऑफ tn n इज इक्वल टू 1 टू n, so that can be written as 2 की पावर n is equal to 1 to n plus summation n, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, because you know all these steps, that's why I am going very fast। अब 2 की पावर n का क्या मतलब है, यहाँ देखिए इसको, 2 की पावर n का मतलब है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ऐसे करके 2 की पावर n, ये सीरीज यहाँ पर लिखी हुई। जैसे जीपी और n टर्म जीपी का फॉर्मूला होता है ऐड करने के लिए r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पे a क्या है देखिए 2 और r कितना है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी 2 इंटू, यहाँ पे लिख देते हैं ये 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और समेशन n का फॉर्मूला आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा Sn आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड आफ्टर दैट योर आंसर इज देयर। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर सब्ट्रैक्शन करने में जीपी आ जाए तो कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने में अगर एपी आ जाए तो कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आ गई हैं तो आप बहुत फास्ट फिर क्वेश्चन कर सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम सीखेंगे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज वीएन मेथड। तो उसके बारे में समझेंगे कि वो आखिर क्या, कैसे, कब लगाते हैं, कैसा होता है और उसके प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग आवर लेक्चर्स। बाय।